आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख गुफाओं के बारे में हम जानेंगे। कौन सी गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है या किस जिले के अंतर्गत आती है, आज हम जानेंगे इनको मैप के माध्यम से। दोस्तों, मैप के माध्यम से अगर आप समझोगे तो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगा। जब भी 4 प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने रखे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। गुफाओं के बारे में कोई भी गुफा पूछी जा सकती है। अजंता हो गई, बाघ हो गई, एलोरा हो गई, शीतलवासन हो गए, कालरे हो गई, खंडगिरी हो गए, उदयगिरी हो गई, मतलब बहुत सारी गुफाएं हैं। जब आपको पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ है तो आप आराम से आंसर देते हो 4 ऑप्शन में कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में, बाकी गुफा कहाँ है मध्य प्रदेश में। तो जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं उन गुफाओं को भी जानेंगे हम आज के टॉपिक में। दोस्तों, इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रमुख गुफाएं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ गुफा जो कि अंतनाग में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अमरनाथ गुफा की हम बात करें तो ये गुफा किसको समर्पित है? समर्पित तो भगवान शिव को ये समर्पित है। ठीक है, शिव जी को ये समर्पित है। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें तो लाखों लोग यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, शिवलिंग के लिए ये प्रमुख मानी जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर की शिवलिंग देखने को मिलती है गुफा में, और गर्मियों के समय में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम तो पत्थर से देखने को मिलती हैं। पर जब सर्दियों की बात करें तो कश्मीर की बात हो रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ से क्या होता है, छोटे छोटे जो मतलब हम कहेंगे छींटे, हाँ, जो छींटे होते हैं उससे क्या होते हैं, शिवलिंग का अलग से रूप बन जाता है बर्फ़ की छींटों से। तो वो मतलब सर्दियों में देखने को मिल जाता है उस प्रकार से। नेक्स्ट गुफा है आपकी प्रमुख धार्मिक स्थल है ये। ठीक है, नेक्स्ट गुफा है बिहार की बात कर लेते हैं तो ऊपर से हम नीचे के लिए आएंगे। ठीक है, तो बिहार में सोमनाथ गुफा आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी राजगिरी में है। और राजगिरी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो राजगिरी है वो मगध की राजधानी थी पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें सोमनाथ की गुफा की तो इस गुफा में लाखों टन सोना और खजाना की बात करें, खजाना मतलब इसके छुपने का संभावना बताई गई है कुल मिला। ठीक है, नेक्स्ट गुफा है आपकी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हमारी है जोगीमारा। जोगीमारा किस धर्म से संबंधित है तो धर्म इसका हो जाता है जैन धर्म। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें कि यहाँ पे कितने खंड देखने को मिले तो 7 खंड। किसके अनुसार? आसित कुमार हल्दर और छमिंद्रनाथ के अनुसार 1914 ईस्वी में यहाँ पर क्या बताए गए, 7 खंड बताए गए। और उन्हीं 7 खंडों के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे चित्र देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलती है जोगीमारा की गुफा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी गुफा है यहाँ पे कुटुमसार जो कि आपकी बस्तर में है। तो हम कुटुमसार की बात करें तो ये सबसे भारत की जो है सबसे गहरी गुफा देखने को मिलती है। भारत की क्या है, सबसे गहरी गुफा है। गहरी गुफा कितनी फीट गहरी होगी तो 60 से 120 फीट ये क्या है, गहरी है। ठीक है, गहरी है। इसी के साथ हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई अगर हम देखें तो इसकी जो लंबाई है 4500, ठीक है, फिट इसकी लंबाई हो जाती है। इसी गुफा में हम बात करें खोज की तो खोज किसने की थी इसकी? डॉक्टर शंकर तिवारी, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट गुफा है आपकी उड़ीसा राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपको उदयगिरी और खंडगिरी जो कि भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम गुफा की बात कर लेते हैं, कितनी गुफाएं हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी में 33 गुफाएं हैं। ठीक है, 18 गुफाएं आपकी हो जाती है उदयगिरी में। और इसी के साथ हम बात करें 15 गुफा तो 15 गुफा हो जाती है आपकी ये उदयगिरी है। ठीक है, और खंडगिरी में, हाँ ठीक है, तो 18 गुफा हो गई आपके उदयगिरी में और 15 गुफा हो गई खंडगिरी में, टोटल हो जाता है आपका 33। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे बात करें धर्म की बात करें हम तो धर्म आपका जैन धर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गुफा है आपकी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें
तो यहाँ पर गुफा हो जाती है पीतलखोरा औरंगाबाद में। ठीक है, पीतलखोरा में आपको बता दें, धर्म की बात करें तो यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म हो जाता है पीतलखोरा में। और गुफाएं कितनी हैं, तो यहाँ पर गुफाएं जो है 13 गुफाएं देखने को मिल जाएंगी आपको, 13 गुफाएं। ठीक है, इसे क्लियर नहीं लिखा जा रहा क्योंकि थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। उसके बाद नेक्स्ट जो गुफा है वो है भाजा गुफा, जो कि आपके पुणे में स्थित है, पुणे ज़िले में। और भाजा की हम बात करें, शताब्दी की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें धर्म तो बौद्ध धर्म हीनयान हो जाता है। हीनयान हो जाता है। गुफाएं कितनी है भाजा में, गुफाएं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो गुफाएं हो जाएगा आपका 22। तो ये इससे रिलेटिव प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कालरे की गुफा, जो कि भोरघाट मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम कालरे की गुफा की बात करें तो कालरे में आपकी 4 गुफाएं हैं। ठीक है, 4 गुफाएं हैं। और यहीं पर हम बात करें तो हाँ, बनी किसके समय में बनी थी ये, सातवाहन जो वंश था उनके समय में ये गुफाएं बनी है, सातवाहन वंश के समय में। ठीक है, अगर राइटिंग क्लियर पता नहीं चल रहा, हम आपको आइडिया से बता रहे हैं, जितना मतलब हम इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे समझिए। बाकी आपको लिखना है तो हम जो बोल रहे हैं उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश हो जाता है। अच्छा, दूसरी गुफा जो है वो 2 मंजिला है। दूसरी जो गुफा है, कालरे की बात हो रही है। ठीक है, 2 मंजिला देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटिव भी कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद है अजंता, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। और अगर हम बात करें चैत्या तो यहाँ पर हो जाता है 5, बिहार 25। और यहाँ पर कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, ठीक है, और 16वीं और 17वीं। यहाँ पर 6 गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा में देखने को मिलते हैं, तो वो 17वीं गुफा है। ठीक है, जिसे हम चित्रशाला भी कहते हैं। मतलब इससे रिलेटिव भी बहुत प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद है आपकी एलोरा गुफा, औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और एलोरा में कितनी गुफाएं हैं आप सभी को पता होना चाहिए, 34 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बौद्ध 1 से 12। ठीक है, जैन की बात करें तो 13 से 29, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर अगर हम बात करें जैन धर्म की तो 30 से 34 हो जाती है। ठीक है, 12 गुफाएं हो गई आपकी बौद्ध, और 17 गुफाएं हो गई आपकी ब्राह्मण। ठीक है, और 5 गुफाएं आपकी क्या हो गई, जैन हो गई। ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटिव इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट गुफा है आपकी एलिफेंटा। एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्थापत्य के लिए एलोरा प्रसिद्ध है, स्थापत्य के लिए। और एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना आप। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिफेंटा गुफा की। तो एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 7 गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से संबंधित है। निर्माण की बात करें हम एलिफेंटा की, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 8वीं और 9वीं सदी में हुआ था। 8वीं से 9वीं सदी लिख सकते हैं। कई बार 9वीं को सही किया जाता है, कई बार 8वीं को सही किया जाता है। यहाँ पर एक मूर्ति जो मिली है काफ़ी प्रसिद्ध है भगवान की। तो तीनों भगवानों की यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, फेमस। नेक्स्ट है हमारी
ठीक है। यहीं पर आपको पांडुलेनी गुफाएं जो कि नासिक में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। और यहीं पर हम बात करें कन्हेरी गुफा, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये ऊपर का पूरा एरिया महाराष्ट्र का है। कन्हेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं, तो 100 से भी अधिक यहाँ पर क्या है, गुफाएं मिली है। 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 100 से अधिक गुफाएं हमें कन्हेरी गुफा में देखने को मिल जाती हैं। और हम यहाँ पर बात करें गुफाओं की, तो किन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, तो आपकी 2, 14 और 56 इन गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगी बौद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कर्नाटक की। कर्नाटक के अंतर्गत कौन सी गुफा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बादामी गुफा, जो कि बगलकोट में है। और बादामी की गुफा की खोज किसने की थी, स्टेला क्रेमरिस ने की थी, ठीक है। बादामी में कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की बात करें हम, तो यहाँ पर 4 गुफाएं हो जाती है। तो बादामी गुफा से रिलेटिव जो भी प्रश्न बनेंगे, एक बार हम टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु क्षेत्र, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इसमें आपको सीतनवानसन गुफा देखने को मिलेगी, जो कि तंजौर के पदुकोटा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हम बात करें, सीतनवानसन जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है, जो भी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जैन धर्म से संबंधित मिली हैं। और सीतनवानसन जो गुफा है 1934 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, प्रोद्रविल ने की। साथ में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सीतनवानसन जो गुफा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जबकि वैसे रियल में आपका जो है वो आपका कावेरी होता है, पर यहाँ पर जो सही किया गया है वो कृष्णा को माना जाता है। सीतनवानसन के बाद हम बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ पर आपको सीगिरिया गुफा देखने को मिलेगी, जो कि आपकी प्राचीन गुफा है काफ़ी ज़्यादा, और इसको सिंहगिरी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का जो मतलब आगे का हिस्सा देखने को मिलता है वो शेर के समान देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम आपका सीगिरिया गुफा या सिंहगिरी इसको कहा जाता है। खोज की बात कर लेते हैं तो मेजर फॉमस ने खोज की थी। मेजर फॉमस थे, 1830 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी इसकी, ठीक है। 1830 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। सीगिरिया की गुफा की जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो एमुरे ने बनाई थी। प्रतिलिपियां एमुरे ने बनाई थी, मूरे। और कब उन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी, तो 1899 में उन्होंने क्या की थी, प्रतिलिपियां बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्षेत्र की, या आपका मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं की। शंकराचार्य, खंडवा, ओमकारेश्वर गुफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्ब गुफा सिंगरौली में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भीमबेटका, रायसेन। भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पर 600 गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। 600 गुफाएं, और 275 गुफाओं में चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए। मात्र 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका की जो खोज की थी, ठीक है, वो आपके उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे श्रीधर वकाणकर, उन्होंने इसकी खोज की थी। 1958 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी भीमबेटका की। उसके बाद हम बात करें उदयगिरी, विदिशा जिला, तो ये उदयगिरी दूसरी है, और उदयगिरी खंडगिरी जो कि मैंने आपको उड़ीसा वाली बताई, भुवनेश्वर वाली, वो अलग है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाली है। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट गुफा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में 3 प्रकार के स्तर देखने को मिलते हैं, और भीमबेटका में 2 प्रकार के स्तर देखने को मिलते हैं, जिसमें मतलब चित्रों को अलग अलग प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम पंचमढ़ी की बात करें तो GR हंटर, जिन्होंने पंचमढ़ी की खोज 1932 ईस्वी में की थी, और DH गार्डन, जिन्होंने पंचमढ़ी की खोज 1936 ईस्वी में की थी। तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, ऑप्शन में एक ही पूछा जाएगा। बाघ की बात कर लेते हैं इसके बाद। अब बाघ की गुफा धार जिले में, तो आपको ये याद रखना है कि बाघ में कितनी गुफाएं हैं, ठीक है। हम बाघ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी 9 गुफाएं हो जाती है, और ओनली 5 गुफाओं में यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। पहली गुफा होती है गरे गुफा, दूसरी होती है आपकी 5 पांडवों की गुफा, तीसरी होती है आपकी हाथी खाना, चौथी होती है आपकी रंग महल, और 5वीं होती है आपकी पाठशाला। तो जो चौथी गुफा है उसमें सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं, और उसको रंग महल कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बाघ की खोज, तो डेंजरफील्ड ने की थी इसकी खोज,
ठीक है। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफा की खोज की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे भर्तृहरि, जो कि उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसी के साथ हम बात करें यहाँ पर लास्ट अपना आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर जो गुफा है बोरोरा गुफा, जो कि विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगा। बीए फास्ट स्टडी में आज आपने जाना प्रमुख गुफाएं मैप के माध्यम से। हमने गुफाओं का डिस्कशन भी किया और बहुत सारे इनसे प्रश्न आपको बता दिए हैं, है ना। तो बस अब आपको अपनी स्टडी अच्छे से रखना। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था जिसमें हमने आपको बताया मैप के माध्यम से प्रमुख गुफाओं के बारे में। कोशिश करेंगे कि आगे भी हम मैप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियो लाए जिसमें हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाए, एंड जितने भी नोट्स होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक ले आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पी रहिए। इसी के साथ दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।